हेलो गाइस, वेलकम टू स्कैनर अकेडमी। आज हम करेंगे 10th आईसीएसई के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है शेयर एंड डिविडेंड। ठीक है, इस चैप्टर में देखते हैं कि क्या क्या चीज होती हैं, आपके देखें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गाइस, इसमें हमारे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है स्कैनर अकेडमी में 2026 के लिए, जो कि हो रहा है 1 नवंबर 2025 से। आप इसमें क्या करेंगे, कुछ बेनिफिट मिलेंगे, ऑनलाइन क्लासेस के लिए बेनिफिट मिलेंगे, 90 डे के नॉन स्टॉप क्लासेस मिलेंगे, इंक्लूडिंग संडे भी होगा इसमें। ठीक है, 3 आवर्स डेली क्लासेस मिलेंगी, आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे इसमें। आप इसमें ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं चंदर रोड देहरादून में, या आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन। अब इसमें कुछ आपको सबसे पहले है कि शेयर एंड डिविडेंड के बारे में। इसमें होता क्या है, शेयर का मतलब होता है जब कोई कंपनी पे किसी चीज पे शेयर इन्वेस्ट करता है तो हम क्या कहते हैं, शेयर करता है। इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट का मतलब उसका इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसमें। ठीक है, शेयर एंड इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट का होता है। अब मतलब डिविडेंड का मतलब है यहाँ पर एक्चुअल में डिविडेंड मतलब जो उसकी प्रॉफिट गेन होगा उसमें। अब दो वर्ड होते हैं, जैसे कि इसमें अगर हम बात करें, एक शेयर था, एक हमारे पास इसको थोड़ा सा मैं ऐसे समझाऊं आपको। तो ये शेयर हो गया, ये क्या हो गया, शेयर है। ठीक है, शेयर हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, अभी आएगा यहाँ पर क्या है, मार्केट वैल्यू, जिसमें सोर्स फॉर्म में लिखा हूँ, एमबी लिखा हूँ। अभी क्या चीज है मार्केट वैल्यू, आइए इस टॉपिक में समझते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में है द ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब वही फेस वैल्यू से कहते हैं ऑफ द शेयर इज कॉल्ड द नॉमिनल वैल्यू, ये हम क्या कहते हैं, फेस वैल्यू भी कहते हैं। और प्रिंटेड फ्राई वैल्यू, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर हमने क्या करा है कि एक शेयर जो हम यहाँ पर मान रहे हैं, मतलब एक्चुअली शेयर नहीं है, यहाँ पर हम क्या मानेंगे, इसको शेयर ही है, तो यहाँ हम क्या मानेंगे, इसको फेस वैल्यू ऐड कर लेते हैं। क्या है ये, फेस वैल्यू होगी। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी फेस वैल्यू को हम कह रहे हैं, इसी फेस वैल्यू को हम कह रहे हैं क्या, प्रिंटेड वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू को बोल रहे हैं, अलग अलग वर्ड का रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसी को हम ये बता रहे हैं कि फेस वैल्यू यहाँ पर है, तो फेस वैल्यू को हम यहाँ पर कहते हैं मार्केट वैल्यू। अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं। अब दूसरी लाइन में हमारे पास है कि द प्राइस ऑफ द शेयर एनी टाइम इज कॉल्ड द मार्केट वैल्यू और कैश वैल्यू। जो इस प्राइस मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। यस, ये क्या होता है कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। कहने का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पर सपोज एक 100 रुपए ऐड किया, मैं कह रहा हूँ फेस वैल्यू कितनी है उसकी, 100 वैल्यू किसकी, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। तो मार्केट वैल्यू हो सकता है, कुछ प्रॉफिट भी हो सकता है डिस्काउंट भी हो सकता है। तो प्रॉफिट 125 मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, हम एक प्रॉफिट मान लेते हैं, रफली मान लेते हैं 125 इसका प्रॉफिट हो गया। हमारी मार्केट वैल्यू जो इसकी, इस फेस की, इस शेयर की वैल्यू कितनी है, 125 है। अब बढ़ते हैं इसके अगले वाले टॉपिक पे। अब इसमें बोल रहा है इफ देयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर और सेम ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू की वैल्यू सेम हो जाएगी नॉमिनल वैल्यू की, तो इसे हम क्या कहते हैं, एट पार कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पर समझाता हूं। अगर ये कह रहा है कि फेस वैल्यू जितना, अगर मैंने यहाँ पर 100 रुपए ऐड किया और यहाँ पे भी 100 रुपए होगी, कोई सामान अगर 100 रुपए का, तो 100 रुपए का मार्केट वैल्यू हो गई, तो उससे हम क्या कहते हैं, तुम्हारे पास उससे हम कहते हैं पार कहते हैं। मतलब क्या करें, अगर फेस वैल्यू यहाँ पर लिखा भी है, देखो मार्केट वैल्यू, ये कह रहा है कि पार के, अगर मैं यहाँ पर शब्द लिखा तो एट पार उसे कहते हैं जब फेस वैल्यू इक्वल हो जाएगी। कब इक्वल हो जाएगी, तुम्हारे पास मार्केट वैल्यू से। ठीक है, बस इतना समझना, ये फेस वैल्यू क्या है, ये तुम्हारे पास इक्वल हो जाएगी। इक्वल मतलब दोनों को इक्वल होने चाहिए, मैंने ये इक्वल नहीं करना था, इक्वल हो जाएगी, तो ये हम इसको इक्वल कर सकते हैं। अब करते हैं गाइस अगले इसमें, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है यहाँ पर, इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज मोर देन द नॉमिनल वैल्यू, तो हम उसे क्या कहते हैं, एट कॉल्ड द प्रीमियम या अबव पार कहते हैं। मतलब किससे, जब मार्केट वैल्यू की वैल्यू मोर हो जाए किससे, नॉमिनल वैल्यू से। नॉमिनल वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू की मतलब जिसकी मैंने यहाँ रफली लेट किया था, इससे ज्यादा हो जाएगी, मतलब अगर ज्यादा की बात करें कि जितने भी हमारे पास फेस वैल्यू होगी, उससे अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब उससे ज्यादा ही मार्केट वैल्यू होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम अबव पार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अबव पार कहते हैं। ठीक है, अबव पार कहते हैं, या हम इसे प्रीमियम भी कहते हैं। तो ये क्या होगा, अबव पार, हम डालते हैं अबव पार। ऐसे में साइन से इंडिकेट कर रहा हूं कि अगर ज्यादा होगी वैल्यू तो उसको अबव पार कहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें है, अगर इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर इज लेस देन द नॉमिनल वैल्यू इज कॉल्ड इज द
बिलो पार। मतलब कहने का मतलब है अगर मार्केट वैल्यू, अगर सपोज यहाँ पर मैंने 100 कर दिया, यहाँ पर वैल्यू कुछ कम आ जाती है, 70 80 कुछ भी कम आ जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, करे उसे हम कहते हैं अगर कम हो जाएगी इसकी वैल्यू तो हम कहते हैं बिलो पार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बिलो पार कहते हैं इसको। आया समझ में गए कि अगर हो सकता है मार्केट वैल्यू से कम भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। अगर जो भी रफली ऐसे इंडिकेट होगा तो हम उससे क्या कहेंगे, चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज होता रहेगा इसमें। ठीक है, मैं अगर थोड़ा रफली इसको समझाऊं आपको तो ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर 100 रुपए ऐड किया तो यहाँ पर कितना हो गया, कुछ भी ऐड कर लो, 130 हो गया। मैंने अब पार किया किससे, मार्केट वैल्यू से। अगर मैंने यहाँ पर 100 रुपए ऐड किया तो यहाँ पर जो होगा वो कितना होगा, मतलब रफली 70 रुपया लेस कर सकते हैं, तो कितना होगा, हम बिलो पार कहते हैं। एड पार का मतलब होता है अगर ये 100 रुपए है, यहाँ पर भी कितना होगा, यहाँ पर अगर 100 रुपए है तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 100 दोनों इक्वल वैल्यू है तो हम उसको क्या कहते हैं, एड पार कहते हैं। क्या कहते हैं, पार कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एड पार कहते हैं। समझ में आया? फेज वैल्यू मार्केट वैल्यू के बारे में समझना कैसे कहते हैं करके। ये है इसका फेज वैल्यू का हम नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, ध्यान रखना, कई बार वर्ड आता है नॉमिनल वैल्यू भी आता है और फेज वैल्यू भी आता है। ये तो शेयर के बारे में इसमें नहीं पहुंचे। अब इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ फॉर्मूले भी आएंगे, एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि फाइंड द डिविडेंड रिसीव ऑन 60 शेयर्स ऑफ 20 ईच, 20 रुपए ईच इफ 9th of the percent डिविडेंड इन द डिक्लेयर। मतलब आपको क्या निकालना है, डिविडेंड। डिविडेंड उसे कहते हैं जब कोई प्रॉफिट होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझाऊं थोड़ा सा। इस केस में क्या है कि इसने 100 रुपए तो लगाए और 100 रुपए के बाद इसका कितना रुपए हुआ, 130 हुआ, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 30 रुपए का। तो 30 रुपए क्या है, इसके लिए डिविडेंड देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट जहां पर से आ जाएगा तो क्या है इसका, डिविडेंड। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द डिविडेंड रिसीव, मतलब डिविडेंड निकालना है आपको। ठीक हो गया, डिविडेंड निकालना है। रिसीव आपको 60 रुपए दे रखे। ये 60 रुपए क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स है। कितना है, 60 रुपए। ठीक है, 60 रुपए क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स है। और ये 20 रुपए ईच क्या है, इसमें फेस वैल्यू। क्या 20 रुपए ईच, फेस वैल्यू। ठीक है, अब 9% डिविडेंड कितना है यहाँ पर, रेट ऑफ क्या है, कौन सा लगेगा इसमें, रेट ऑफ डिविडेंड है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 9% है। अगर 9% नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू और रेट ऑफ डिविडेंड है तो हम क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला आपको बता दूं, एनुअल इनकम का निकालेंगे। एनुअल इनकम के फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेता हूं थोड़ा सा पहले। इस क्वेश्चन में इसको मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ, ऐसे आता है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला आएगा। एक इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है, उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर, जिसको हम एन से इंडिकेट करेंगे। इक्वल टू हमारे पास किसके, नंबर ऑफ शेयर्स एन, और कितना होता है, मार्केट वैल्यू। ठीक है, 1 शेयर की मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो ये किसका, ये फॉर्मूला किसका हो गया, इन्वेस्टमेंट का हो गया। एक फॉर्मूला और होता है एनुअल इनकम का, इसका फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, जिसको हम एन से इंडिकेट करते हैं यहाँ पर, और इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड। ये अगर यहाँ पे एनुअल इनकम हो गया, ये एनुअल इनकम का फॉर्मूला हो गया, और ये तुम्हारे पास इसका फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर डिवाइड करते हैं कि इस क्वेश्चन और हम 2-3 फॉर्मूला और हैं, उसको डिस्कस करेंगे आने वाले क्वेश्चन के साथ। तो इसमें सबसे पहले है आपको निकालना क्या, डिविडेंड निकालना। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट निकालना। एनुअल इनकम कितनी होगी इसको देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, फेस वैल्यू गिवन है, और रेट ऑफ डिविडेंड कितना है। तो यहाँ पर पुट कर लेंगे एनुअल इनकम कितना आएगा, यहाँ पर पुट कर लेंगे इसको। तो एनुअल इनकम बराबर जो फॉर्मूला बताया था अभी, दोबारा लिख लेते हैं। एनुअल इनकम बराबर होता है नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड को मैं आरओडी लिखता हूं शॉर्ट फॉर्म में, इनटू क्या होती है, मार्केट वैल्यू इनटू 1 शेयर। ठीक है, एनुअल इनकम निकालना है, जिसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं यहाँ पर, अब गिवन दिया है यहाँ पर कितना है, फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स 60 है जो एन की वैल्यू है,
कितनी है 60 हो गई, और ये एक्चुअली में फेज वैल्यू नहीं है, मार्केट वैल्यू नहीं है, यहाँ पर ये सिंपल फेज वैल्यू है। यहाँ पर ये मार्केट वैल्यू तो इन्वेस्टमेंट में आएगी, ठीक है, ये मार्केट वैल्यू। यहाँ पर कितना, अगर रेट ऑफ डिविडेंड की बात करें, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है इसमें, रेट ऑफ डिविडेंड है इसमें रेट ऑफ डिविडेंड कितना है इसमें 6 है, रेट ऑफ डिविडेंड इसमें 9%, और इसका जो फेस वैल्यू इसमें कितना है 20, कितना है 20, तो ये हम हो गया 9, कितना है रेट ऑफ डिविडेंड 9%, कितना 9%, 9% है, परसेंटेज का हटाएंगे तो 100 लगेगा नीचे, और फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पर, फेस वैल्यू इस केस में हमारे पास है कितनी है 20, कितनी है 20 है, तो 20 है तो कट करेंगे इसको, 0 से 2 कट हो जाएगा, 0 से ये भी कट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 6 इंटू 9 इंटू 2, तो कितना होगा 54 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना होता है 8, और यहाँ पे कितना 108 हो गया, इसका क्या एनुअल इनकम, मतलब इसका क्या डिविडेंड हो गया इसका, ये क्या था इसका आंसर। समझ में आया पहले पहला क्वेश्चन इस टाइप का था हमारे पास, और हमने इसका पहले क्वेश्चन आंसर निकाल दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। सेकंड क्वेश्चन बोला, ए कंपनी डिक्लेयर द 8% ऑफ द डिविडेंड टू शेयर ऑफ द शेयर होल्डर, ए मैन रिसीव द 2840, ठीक हो गया, और डिविडेंड फाइंड द नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल का मतलब नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू की बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूं, यहाँ पर लेट करना पड़ेगा नॉमिनल वैल्यू, कुछ दिया नहीं है यहाँ पर, नॉमिनल कितनी है, नॉमिनल वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, एक्स लेट कर लेते हैं, थोड़ी देर क्या लेट कर लेंगे यहाँ पर कि नॉमिनल वैल्यू कितनी है मेरे पास, एक्स लेट है, तो 8% किसका नॉमिनल, उसका जो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है इसमें 8% है, किसका मानेंगे हम एक्स का, तो एक्स जो क्वेश्चन में दिया हो 8% इनटू कितना दे रखा है, कितना मैन रिसीव करेगा, कह रहा है 2840 रिसीव करेगा एज डिविडेंड, इसमें 2840 रिसीव करेगा इसमें, तो x इंटू 8 अपॉन 100 बराबर कितना है 2840, कट कर लेंगे इसको, तो x इक्वल टू कितना 2840 इंटू 100 अपॉन कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर मैं कट करने की बात करेंगे इसको, तो कट कितना होगा इसका, तो x की वैल्यू यहाँ पर 8 से 8 48 ये होगा, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा तुम्हारे पास 8 24 48 और 5, ठीक है। तो x की वैल्यू जो यहाँ पर से हो जाएगी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू जो हो जाएगी 355 इंटू 100, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35500, तो ये क्या है मेरे पास x क्या है यहाँ पर, इस नॉमिनल वैल्यू, क्या है ये नॉमिनल वैल्यू है, हमसे फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन इसमें बोला, ए मैन बाय 210 रुपीज शेयर्स एंड इतने रुपए ईच एंड रिसीव्स कर रहा है डिविडेंड ऑफ द 8%, फाइंड अमाउंट इन्वेस्टमेंट निकालना है एंड आपको डिविडेंड रिसीव बाय द इन कैश निकालना है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं क्या गिवन है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है मेरे को, यहाँ पर गिवन इस क्वेश्चन में है 200 क्या होगा इसका नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स है तो इसको किससे कैलकुलेट कर लेते हैं, एन से कर लेते हैं, 200 है, और 10 रुपीज शेयर, और कितना मिल रहा है उसको 12.50 ईच मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है फेस वैल्यू है, कितने रुपए 10 रुपए हो गए, एंड 12.50 ये किसकी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू की वैल्यू हो गई, कितनी है उसकी 12.5 हो गया, ये भी कितना है 10 रुपए हो गया। अब इसमें आपको क्वेश्चन बोल रहा है रिसीव रेट ऑफ डिविडेंड कितना है इसमें 8%, तो रेट ऑफ डिविडेंड को मैं आरओडी लिख सकता हूँ, यस, रेट ऑफ डिविडेंड शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो कितना है इसका 8%। आपको निकालना क्या, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टमेंट निकालना है, क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला जो होता है, आपको बताया था इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू क्या होता है, इनटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर्स इसमें कितने हैं, यहाँ पर 200 हो गया, और मार्केट वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12.50, तो सॉल्व कर लेंगे 200
इंटू 12.50, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा, यस, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 2 इंटू 12 50, यहाँ पे कितना इंटू आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 25, कितना आएगा, इन्वेस्टमेंट कितने करें उसने 2500 का, ठीक है, इसका पहले वाले का आंसर आएगा। अब ऐसे सेकंड निकालना है हमको, सेकंड क्या बोला उन्होंने, डिविडेंड रिसीव बाय हिम, कितना डिविडेंड निकलेगा, तो मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, सेकंड में क्या डिविडेंड रिसीव बाय हिम। अब डिविडेंड करेगा तो डिविडेंड कैसे निकालते हैं, हमारे पास डिविडेंड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एनुअल इनकम का, तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास कितना होता है, एनुअल इनकम बराबर नंबर ऑफ शेयर्स, फॉर्मूला दोबारा लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू मार्केट वैल्यू, कितना होता है मार्केट वैल्यू, नहीं सॉरी, या फेस वैल्यू होगा ना, यहाँ पर मार्केट वैल्यू तो उसमें होती है, फेस वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, फेस वैल्यू। अब एनुअल इनकम कितना है यहाँ पर, एनुअल इनकम बना यहाँ पर कितना, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है यहाँ पर, नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें 200 हो गया, और 200 हो गया इसका नंबर ऑफ शेयर्स, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 8%, 8% अपन 100 लगाएंगे, अगर परसेंट लगाएंगे तो इनटू, अब फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पर, फेस वैल्यू यहाँ से है मेरे पास 10 रुपए, तो यहाँ से 2 जीरो कर जाएंगे, यस, तो यहाँ पे कितना 2 इंटू 8 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 60, तो एनुअल इनकम कितना आएगा इसकी, प्रॉफिट कितना आएगा इसका, डिविडेंड कितना आ गया 160, समझ में आएगा, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरे पास, ठीक है, एक पूरा पहले क्वेश्चन का आंसर था और यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ गए, अगला क्वेश्चन इसमें, हाँ ये आप हमारे कुछ इसमें ये हैं अलग अलग स्कैनर, इसमें क्या आप जोड़ सकते हैं, इसमें आप हमारे पास सबसे पहले इसमें हमारे पास यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे है अलग है, यहाँ पर क्या 10th और 12th क्लास की जहाँ पर आपकी वीडियो अपलोड होती है, यहाँ पे सैनिक स्कूल का भी यूट्यूब चैनल है, आप अलग अलग उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम है, मार्केट वैल्यू निकालनी है, ये भी सेम है, तो आप इसको क्या करना गाइस, घर से करना, तो आप इसको घर में ट्राई करना, ठीक है गाइस, बता इसके बाद और कुछ इसमें, ठीक है, बताना गाइस क्लास कैसी लगी, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।